कितना हारेंगे यार। 10 साल हो गए हम आईसीसी के इवेंट्स में ऐसे ही हारते जा रहे हैं। सेमीफाइनल हार रहे हैं, नहीं तो फाइनल हार रहे हैं। आप 2013 के बाद देख लीजिए, 2014 का टी20 फाइनल हारे, 2015 का सेमीफाइनल हारे, 16 का टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, फिर 17 में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से हारे, 19 में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारे। तो जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हमने खेला, उस दोनों में हम बहुत ही खराब हमारा परफॉर्मेंस रहा, तो वो भी हारे। फिर 2021 का टी20 तो पहले हार गए थे, लेकिन 2022 का जो था वो सेमीफाइनल इंग्लैंड से फिर हारे, और अब 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल। और कितने हारेंगे यार, दुख होता है। ये जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का कल जैसा चेहरा था, उससे दुख होता है देख के। इतने बड़े कप्तान, इतने बड़े खिलाड़ी, जिस तरह से वो रो के वापस लौटे, वो दुख होता है। लेकिन कल का जो मैच था, कहीं ना कहीं तो कुछ गलती था। अगर फाइनल मैच की बात करें तो पहले तो मैं बोलूँगा कि क्यों हम इस तरह से इंडिया में जो है, हम इस तरह से क्यों विकेट बना रहे हैं। लोग इतने तादाद में आ रहे हैं, 1,32,000 या 40,000 के करीब लोग थे। इतने पैसे खर्च करके कुछ एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, और हम इतना लो स्कोरिंग मैच उनके लिए अरेंज कर रहे हैं। तो ये जो विकेट का जो पिच का जो पेंचा है, उसको हम ठीक करना पड़ेगा। को किसी भी हालत में बीसीसीआई को ठीक करना पड़ेगा। और अगर टॉस की वजह से एक मैच, एक टीम हार जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीज़ है। मैं कल वसीम अकरम को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया हो या आपका इंग्लैंड में हो, वो फाइनल मैच भी वो दिन में होता है, लेकिन हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में हर कोई फाइनल जो होता है वो डे नाइट होता है। क्यों होता है ये? जो दो टीम है फाइनल में, उनको इक्वल चांस मिलना चाहिए सेम कंडीशन पे, क्योंकि जो पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा उसके लिए एक सेपरेट कंडीशन रहता है, और दूसरे में जो होता है वो सेपरेट होता है। तो टॉस में ही वो फैसला हो जाता है कि किस तरफ ये मैच आज जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, और दो टीमों को फेयर चांस मिलना चाहिए। हम इंडियन टीम जो है वो 10 में से 10 मैच पूरा कॉन्विंसिंगली जीत के आई थी फाइनल में। और रोहित शर्मा का जो बैटिंग का स्टाइल था, वो 10 मैचों के लिए हमने बहुत ही सराहना किया। वो जो शर्मा ने जिस तरह से फ्लॉलेस क्रिकेट खेली थी, पहले जो 10 ओवर या 12 ओवर जितने भी वो खड़े रहते थे, इतना ज़्यादा रन रेट को आगे ले जाते थे कि दूसरा जो बैट्समैन आता था उनको थोड़ा टाइम मिल जाता था वो जो इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए। लेकिन कल की मैच की बात करें, रोहित शर्मा ने फिर से बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया। 8 ओवर में लगभग 80 या 10 ओवर में 80 के करीब हो गया था। रोहित शर्मा का 31 बॉल पर 47 रन का जो पारी बहुत ही अच्छा था, लेकिन उस टाइम पे रोहित शर्मा को और 10 ओवर रह जाना चाहिए था। उसी ओवर में मैक्सवेल को उन्होंने 1-6 और 1-4 ऑलरेडी लगा चुके थे रोहित शर्मा। लेकिन उस टाइम पे रिस्क लेना शायद ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती है रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि पिच जो था वो ट्रिकी था। जो नया बैट्समैन आता उसके ऊपर प्रेशर जरूर होता, लेकिन रोहित शर्मा को थोड़ा, मतलब हम तो बोलने से कुछ होगा नहीं अब, लेकिन रोहित शर्मा को वो रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा लेनी चाहिए थी, और 10-12 ओवर और खेलने चाहिए थे। अगर 10-12 ओवर वो खेल जाते तो कल शायद मैच हमारा हो सकता था। ऑर्डर में कोई भी बैट्समैन कल मिडिल ऑर्डर में नहीं चला। शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल शायद ये वर्ल्ड कप उनका फेल गया है। फिर कल भी वो नहीं खेल पाए, श्रेयस अय्यर भी कल नहीं खेल पाए। अगर हम मिडिल ऑर्डर में, ठीक है बैटिंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम अगर 20 ओवर में 2 चौके लगाएंगे तो इसी से ही आप समझ सकते हैं कि कितना खराब हमने कल बैटिंग किया है। 240 रन का स्कोर अगर लगाएंगे फाइनल में, और आप ऑलवेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो इतने कम स्कोर में भी उसको डिफेंड कर पाए। हाँ, एक हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, वो हुआ था वो मैच लखनऊ में, लेकिन हर टाइम ये नहीं हो सकता। हमारे बैट्समैन ने जो रुक के खेला, लेकिन वो जो खेल रहे थे गलत टाइम पे फिर आउट हो गए। जैसे कि आपको याद होगा, धोनी जब अपने लास्ट लेग में थे खेल के,
तो वो क्या करते थे पहले कि खेल को बहुत डीप में लेके जाते थे और फिर उसको फिनिश करते थे। लेकिन कल का मैच उसी तरह से हुआ कि आपको ये भी याद होगा कि धोनी जब लास्ट में उनका खेल खत्म हो रहा था वो फिनिश इतना नहीं कर पाते। उसी तरह से कल भी हुआ कि हमारे जो प्लेयर्स सेट हो गए थे वो गलत टाइम पे फिर आउट हो गए। इसी का नतीजा रहा कि हम इतने कम स्कोर में आउट हो गए। फिनिशिंग जो हमारा इनिंग्स का जो फिनिशिंग वो भी नहीं हो पाया, सूर्य कुमार भी नहीं कुछ कर पाए, रविंद्र जाडेजा भी कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद अगर फील्डिंग पे आते हैं, पूरा वर्ल्ड कप हमारा बहुत ही अच्छा फील्डिंग था। केएल राहुल विकेट के पीछे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन कल उनके हाथों से भी रन गया। ऑस्ट्रेलिया ने 30 से 40 रन लगभग फील्डिंग में बचा लिए थे, लेकिन हमने वो गंवाया। फिर केएल राहुल का कल खराब दिन उनका भी खराब था, अदर फील्डर का भी खराब था, हमने बहुत रन उसी में गंवाए। बॉलिंग भी हमारी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आप हर टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बॉलर्स हर मैच में आपको जिताएंगे। जैसे हमारा अच्छा भी, अगर हम पहले बॉलिंग करते थे तो वो अच्छे से बॉलिंग करके जो ओपोनेंट थी उसको कम रन में आउट करते थे, नहीं तो फिर वो ज़्यादा टारगेट होता था तो उसको वो डिफेंड कर पाते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के आगे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको आप 240 के अंदर रख सकते हैं। एक दो पार्टनरशिप लग जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो वही हुआ जो ट्रेविस हेड और लबूशन के बीच हुआ, लग गया। आप हर टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बॉलर्स आपको मैच कम स्कोर में जिता के देंगे।